नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज़ लॉन्चर पर। मैं हूँ अशोक वानखड़े। लेकर आया हूँ आपका अपना कार्यक्रम द एक्स-रे। एक वीडियो आया है साक्षी मलिक का। साक्षी मलिक ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर की कुश्ती खिलाड़ी है। और उनकी एक किताब रिलीज़ हुई। उसमें उन्होंने कई चीज़ों का पे प्रकाश डाला। लेकिन जो वीडियो आया उन्होंने गुज़ारिश की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को कि आप कृपा करके कुश्ती को बचाइए। कुश्ती खेल रहे खिलाड़ियों का भविष्य बचाइए। जब मैंने उस वक्तव्य को एक्स-रे से नीचे देखा, तो मुझे इसमें सीधे नरेंद्र मोदी घिरते हुए नज़र आए। कुछ दिन पहले उन्होंने अपनी किताब रिलीज़ की, साक्षी मलिक ने, द विटनेस। और इस किताब में उन्होंने ब्रिजभूषण शरण सिंह पर यौन शोषण करने की कोशिश करने की आरोप लगाए। और और भी बहुत सारे खुलासे किए हैं उसमें। और जब ये सामने बात आई, जब वो वीडियो आया, जब किताब आई, उसके बाद उन्हें धमकियाँ दी जाने लगी। साक्षी मलिक ने एक सोशल मीडिया पे वीडियो शेयर किया जिसमें उन्होंने बताया कि कोर्ट के आदेश के बावजूद रेसलिंग फेडरेशन ऑफ इंडिया देश के जो कुश्ती के लिए काम करता है, उसके बारे में साक्षी मलिक ने कहा कि कोर्ट के आदेश आने के बावजूद यह फेडरेशन देश में इस खेल का कामकाज देख रही है। साथ ही उन्होंने भी बताया कि उन पर भ्रष्टाचार के गंभीर आरोप लगाने की धमकियां भी उन्हें मिल रही। उन्हें क्या गुजारिश की प्रधानमंत्री जी से? आदरणीय प्रधानमंत्री जी और खेल मंत्री जी, आपको मेरा नमस्कार। पिछले साल रेसलिंग फेडरेशन के चुनाव हुए, उससे अगले ही दिन ब्रिजभूषण की दादागिरी और दबदबे को आपने और पूरे देश ने देखा, जिससे दुखी होकर और परेशान होकर मुझे कुश्ती को त्यागना पड़ा। इसके बाद सरकार ने फेडरेशन को सस्पेंड कर दिया। हालांकि फेडरेशन ने फिर से काम करना शुरू कर दिया है। अपनी बात जारी रखते हुए उन्होंने कहा, इसके बाद कोर्ट ने कहा कि सरकार द्वारा बैन लगाने के बाद फेडरेशन कैसा काम देख रही है या देख सकती है। हाईकोर्ट ने रोक लगाई। डीडब्ल्यूएफआई ने एक आदेश जारी एक कोर्ट का मतलब जो अ, फेडरेशन है उन्होंने कोर्ट का कोई आदेश नहीं माना। जब कोर्ट ने दोबारा फटकार लगाई, तो फिर फेडरेशन ने खिलाड़ी बच्चों को आगे कर दिया। मैं उन बच्चों की मजबूरी समझ सकती हूँ। उनका आगे पूरा करियर है और वह करियर फेडरेशन के हाथों में है। सर, प्रधानमंत्री जी को उद्बोधित करते हुए उन्होंने कहा, अगर आपको लगता है ब्रिजभूषण के दबदबे वाली फेडरेशन के हाथों में बच्चियों का भविष्य सुरक्षित है, तो आप सस्पेंशन हटा दीजिए, नहीं तो इसका परमानेंट इलाज ढूंढिए। जब कुश्ती खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर की फोगाट हो या अ, बाकी लोग हो, जब एक आंदोलन, क्योंकि अब इसके बारे में बहुत कुछ बात हो चुकी है, जब ये पूरा आंदोलन ब्रिजभूषण के खिलाफ खड़ा हुआ और ये आंदोलन शारीरिक शोषण के खिलाफ था। क्या लड़कियों के साथ कुश्ती की लड़कियों के साथ व्यभिचार किया जाता है? उनका शारीरिक शोषण किया जाता है। और इसके लिए जब आंदोलित हुई लड़कियां, तब दिल्ली पुलिस ने एफआईआर तक
लॉन्च करने को मना कर दिया। उसके बाद जब सुप्रीम कोर्ट चली गई, सुप्रीम कोर्ट के इंटरवेंशन से एफआईआर दर्ज हो पाई। लड़कियों का जो आंदोलन चल रहा था जंतर मंतर पे, दिल्ली पुलिस ने बहुत ही बर्बरता से उन्हें वहां से हटा दिया। ये पूरे देश ने देखा है। उसके बाद ब्रिजभूषण शरण सिंह के खिलाफ चार्जशीट फाइल हुई। चार्जशीट फाइल होने के बाद दिल्ली पुलिस ने भी अपने चार्जशीट में ये आरोप लगाया कि हाँ, गड़बड़ तो हुई है। उसके बाद लोकसभा चुनाव आए। लोकसभा चुनाव में लोक लाज के चलते ब्रिजभूषण शरण सिंह का टिकट तो कटा, लेकिन उसकी जगह उन्हें बेटे को टिकट दे दिया गया। कुल मिला के आज भी फेडरेशन पे उन्हीं का दबदबा है। ये समझ के परे है कि राम का नाम लेने वाली पार्टी, स्त्री शक्ति का नाम लेने वाली पार्टी, पार्लियामेंट में 33 रिजर्वेशन देने के लिए बिल लाने वाली पार्टी, लड़कियां पढ़ाओ लड़कियां बढ़ाओ ये नारा देने वाली, लाडली बहना के नाम पे कई राज्यों में महिलाओं को सीधा कैश ट्रांसफर करने वाली ये पार्टी कुश्ती की महिला खिलाड़ियों के साथ न्याय करने में क्यों हिचक रही है? ब्रिजभूषण शरण सिंह जिनके ऊपर इसके पहले भी माफिया और अंडरवर्ल्ड के साथ, दाऊद के साथ तक संबंध होने की खबरें चर्चित हुई हैं। इसके बावजूद भी यह तथाकथित नेता भाजपा के लिए जरूरी क्यों हो गया, ये समझ के परे है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे भारत की किरकिरी हो रही है और उन्हें सरकार का इतना जबरदस्त संरक्षण प्राप्त है कि उनके चेहरे पे शिकन तक नहीं आती। ये हमने फेडरेशन के चुनाव होने के बाद देखे। उन्होंने एक डमी कैंडिडेट चुनाव जितवाया और उसके बाद जीता हुआ कैंडिडेट साइड को सारा स्वागत इनका हो रहा है और फिर ये टेलीविजन पे बाइट देते हैं, दबदबा था, दबदबा है और दबदबा रहेगा। इतनी बदतमीजी, इतना अरोगंस शायद कभी देखा नहीं गया खेल फेडरेशन में। कुल मिलाकर साक्षी मलिक का सीधा प्रधानमंत्री को गुहार लगाना, ये गेंद जो है प्रधानमंत्री के पाले में उन्होंने डाली। प्रधानमंत्री को अब तय करना है कि इन देश के बेटियों के साथ वो न्याय कर पाते हैं या फिर सारी देश की बेटियां एक तरफ, खिलाड़ी बेटियां एक तरफ और ब्रिजभूषण शरण सिंह एक तरफ। ऐसा क्या मामला है? कई राजनीतिक गलियारों में चर्चा है कि इस कारण उनको छोड़ दिया जाता है, इस कारण उनको छोड़ दिया जाता है। लेकिन ऐसा कोई कारण हो नहीं सकता जो इस देश की बेटियों के साथ, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी हैं, भारत का नाम ऊंचा किया है अंतरराष्ट्रीय प्रतियोगिता में, उनकी इज्जत कोई लूट रहा हो और उन्हें सरकार को मजबूरी में संरक्षण देना पड़ रहा हो। मुझे नहीं लगता कि कोई भी कारण होगा। क्या ये प्रधानमंत्री की जिद है कि जब खिलाड़ी उठ गई तो अब मैं बचा के रहूंगा, या फिर प्रधानमंत्री की प्रधानमंत्री के लिए राजनीति बहुत सर्वोपरि है, देश की बेटी, देश की तरक्की ये कोई मायने नहीं रखती? क्योंकि अभी तक न्यायपालिका से न्याय मांगा जा रहा था। साक्षी मलिक ने सीधा प्रधानमंत्री से ही अपील की है और साथ में ये भी कहा है, यदि आपको लगता है कि जो है वो सही हो रहा है,
तो फिर ब्रिजभूषण सिंह का भी बैन हटाइए। फिर उन्हें करने दीजिए जो करना है। और यदि आपको लगता है ये गलत है, तो फिर कुश्ती को बचाइए, खिलाड़ियों के भविष्य को बचाइए। मात्र देश ओलंपिक ऑर्गेनाइज कर सकता है, ये कह के आने वाले अगले ओलंपिक की मेजबानी भारत करेगा इसलिए एप्लीकेशन लगा के खेल का भला नहीं होता। सबसे पहले खेल के लिए जो समर्पित है, उन्हें संरक्षण और प्रोत्साहन देना ज़रूरी होता है। हम तो संरक्षण भी नहीं दे सकते, प्रोत्साहन की बात ही दूर है। आने वाले समय में ये प्रकरण रंग ज़रूर लाएगा और जवाबदेही प्रधानमंत्री की करेगी। आज एक्स-रे में इतना ही, कल फिर आता हूँ किसी विषय के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, देखते रहिएगा न्यूज़ लॉन्चर।